नमाज तहज्जुद पढ़ने का आसान तरीका। नमाज तहज्जुद पढ़ते वक्त ये 3 गलतियां मत करें। नमाज तहज्जुद कैसे पढ़ें, कितनी रकात पढ़ें और नियत कैसे करें। नमाज तहज्जुद पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जरूर सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी शरीयत में आधी रात के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है उसे नमाज तहज्जुद कहा जाता है। कुरान मजीद में भी इसका जिक्र आया है कि ए नबी, रात में तहज्जुद पढ़ा करें, ये आपके लिए नफल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज की बड़ी अहमियत फजीलत बयान फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहहरात को और हज़रत अली और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को भी उनके घर जाकर तहज्जुद के लिए बेदार फरमाया करते थे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी इस नमाज को बड़ी पाबंदी के साथ अदा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में इस नमाज के लिए एक जगह भी मखसूस फरमा दी थी। रमजान शरीफ में एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को तहज्जुद की नमाज जमात के साथ पढ़ाई। दूसरी रात और ज्यादा लोग जमा हो गए और तीसरी रात इससे भी ज्यादा लोग जमा हो गए तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ना लाए, क्योंकि आपको अंदेशा हुआ कि कहीं लोग इस नमाज को भी फर्ज ना समझने लगे। हालांकि तहज्जुद की नमाज सुन्नत मुक्कदा और बहुत फजीलत वाली इबादत है। ये नमाज घर में भी पढ़ी जा सकती है और मस्जिद में भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज कभी 2 रकात, कभी 4 रकात, कभी 8 रकात और कभी 12 रकात अदा फरमाई हैं। तहज्जुद का वक्त इशा की फर्ज नमाज के बाद से लेकर सुबह सादिक तक होता है। अगर इंसान इशा के बाद कुछ देर सो जाए और फिर रात में किसी वक्त बेदार होकर नमाज अदा करे तो वो तहज्जुद कहलाती है। अगर कोई शख्स कम से कम 2 रकात भी पढ़ ले तो तहज्जुद अदा हो जाती है, जबकि सुन्नत तरीका 8 रकात पढ़ने का भी है। रकातों की तादाद में इख्तियार है, जितनी चाहे पढ़े। अगर कुरान ज्यादा याद ना हो तो हर रकात में 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना भी काफी है। हदीस में नमाज तहज्जुद की बहुत ज्यादा फजीलत बयान की गई है। तहज्जुद की कसरत से इंसान के चेहरे पर नूर आ जाता है और उसकी शख्सियत में खूबसूरती और वकार पैदा हो जाता है। तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए जन्नत की बड़ी खुशखबरियां बयान की गई हैं। तहज्जुद की नमाज के अफजल वक्त के बारे में शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तहज्जुद का वक्त इशा के बाद से सुबह सादिक तक है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के इब्तिदाई हिस्से में भी तहज्जुद पढ़ी है, दरमियानी हिस्से में भी और आखिरी हिस्से में भी, लेकिन ज्यादातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ते थे। जूं रात का आखिरी हिस्सा करीब आता जाता है, अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें ज्यादा नाजिल होती हैं और रात के आखिरी तिहाई हिस्से में सबसे ज्यादा बरकत होती है। लफ्ज तहज्जुद दरअसल तुर्की हुजूद यानी नींद जोड़ने से निकला है, इसलिए इशा के बाद से सुबह तक का वक्त तहज्जुद के लिए शुमार किया जाता है। तहज्जुद के बारे में एक मशहूर वाक़या हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मंसूब है। रिवायत में आता है कि एक मरतबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख्वाब में देखा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। वहाँ उन्होंने एक बहुत खूबसूरत महल देखा जो सोने का बना हुआ था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महल किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महल उमर का है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या ये आपका नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महल तुम्हारा है, लेकिन तुमने अभी तक इसे आबाद नहीं किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसे कैसे आबाद करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे नमाज तहज्जुद के जरिए आबाद करो। इस ख्वाब के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तहज्जुद की नमाज को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लिया और वो अक्सर रात के आखिरी हिस्से में उठकर तहज्जुद पढ़ते और अल्लाह ताला से दुआएं मांगते थे। तहज्जुद की नमाज एक बहुत अजीम इबादत है जो इंसान को गुनाहों से दूर करती है और अल्लाह ताला की कुर्ब का जरिया बनती है। नमाज तहज्जुद की नियत के लिए ज़बान से अल्फाज अदा करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि दिल में नियत कर लेना ही काफ़ी है कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूँ। अगर कोई ज़बान से नियत करना चाहे तो यूँ कह सकता है कि मैं 2 रकात नमाज तहज्जुद अल्लाह ताला के लिए अदा करता हूँ या करती हूँ। अल्लाह अकबर। अगर कोई शख्स सिर्फ नफल नमाज की नियत से भी रात को नमाज पढ़ ले तो वो भी तहज्जुद में शुमार हो जाती है। तहज्जुद की
नमाज कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात तक पढ़ी जा सकती है। बेहतर यह है कि इशा के बाद सो जाएं और फिर रात के किसी हिस्से में बेदार होकर नमाज तहज्जुद अदा करें। अगर किसी को यकीन हो कि वो रात को उठ जाएगा तो वो वितर को मौखर कर सकता है और तहज्जुद के बाद आखिर में वितर अदा करे। इस तरह अगर 8 रकात तहज्जुद और 3 वितर पढ़े जाएं तो कुल 11 रकात हो जाती हैं। अगर रात को उठने का यकीन ना हो तो वितर इशा के साथ ही पढ़ लेना बेहतर है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन रात में 11 रकात नमाज अदा फरमाते थे और आखिर में 1 रकात वितर पढ़ते थे। नमाज से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं करवट लेट जाते थे, यहाँ तक कि मौज़िन फजर की आज़ान के लिए आ जाता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मुख्तसर रकात सुन्नत फजर अदा करते थे। तहज्जुद की नमाज के बाद तौबा, इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र व अस्कार और कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त दुआओं की कबूलियत का बेहतरीन वक्त होता है। हदीस मुबारक में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब हर रात उस वक्त आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है और फरमाता है कि है कोई मुझसे दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूं। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने अहले जन्नत की एक सिफत ये बयान फरमाई है कि वो रात को कम सोते हैं और सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। एक हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान सोने लगता है तो शैतान उसकी गर्दन के पीछे 3 ग्रहें लगा देता है और कहता है कि अभी बहुत रात बाकी है, सो जा। अगर वो शख्स बेदार होकर अल्लाह का जिक्र करता है तो एक गुरह खुल जाती है, अगर वो वजू कर लेता है तो दूसरी गुरह खुल जाती है और अगर नमाज पढ़ लेता है तो तीसरी गुरह भी खुल जाती है। फिर वो सुबह को खुश और चाको चौबन उठता है, वरना सुस्त और बोझल होकर उठता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को तहज्जुद के लिए उठते तो नमाज का आगाज 2 हल्की रकातों से करते थे। इसकी हिकमत यह है कि उससे जिस्म में चुस्ती आ जाती है और नमाज को लंबा करने की ताकत पैदा हो जाती है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान के वसवसों से महफूज थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका अपनी उम्मत की तालीम के लिए इख्तियार फरमाया ताकि लोग इस तरीके पर अमल करके शैतान के वसवसों से महफूज रह सकें। इस तरह कौली और फ़ैली दोनों अहादीस से ये बात साबित होती है कि नमाज तहज्जुद का आगाज 2 हल्की रकातों से करना सुन्नत है। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक बंदों में शामिल फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।